हाँ जी, देखिए अभी तक हमने सारे ट्रीटमेंट की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ सुनने और समझने पे ध्यान दीजिएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके ऐप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम बाकायदा सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्व से करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन है, तो सारे बड़े क्वेश्चन हम अपने हाथों से दोबारा करेंगे। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? चलो, अब यहां पर अगर आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा एक क्वेश्चन जिसमें लिखा है WR, ठीक है। चलो, WR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। WR दो पार्टनर है और इनका तुम्हें रेशियो दे रखा है 3 और 2 का रेशियो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की। बैलेंस शीट आपको नजर आ रही होगी 31 मार्च 2016 की। काम करते कलर चेंज करते, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखिए, मैं एक बार पहले बता रहा हूं, जब भी आप बैलेंस शीट देखेंगे, ये कौन सी बैलेंस शीट है बताओ, पुरानी या नहीं? पुरानी, सबको पता है, क्योंकि नई वाली बैलेंस शीट तो हम खुद बनाते हैं। ये पुरानी बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है मेरे बेटा जी? पुरानी बैलेंस शीट है। ये बड़े परेशान कर रहा है ये तार, मुझे मोबाइल भी लगा पड़ा है, तार भी उलझे पड़े हैं। हाँ जी, ये पुरानी वाली बैलेंस शीट है, जिसे आप क्या कहते हो, ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि नई वाली बैलेंस शीट तो आप बनाते हो, क्लियर है। जब भी आपको कोई बैलेंस शीट मिलेगी, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में या चेंज इन PSR में, दोबारा बोलो, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में या चेंज इन PSR में, जब भी बैलेंस शीट मिलेगी तो बैलेंस शीट में उन आइटम्स को अंडरलाइन कर देना जिनसे रिलेटेड मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया है। जैसे कि आपने ट्रीटमेंट सिखाया किसके रिगार्डिंग? गुडविल। तो चेक करो बैलेंस में गुडविल है? नहीं, छोड़ो। मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया रिजर्व, क्या बैलेंस में कोई भी रिजर्व है? एक रिजर्व है, अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा है? नहीं, छोड़ दो, वो यहां मिलता है। बैलेंस शीट में P&L है? P&L नहीं है, छोड़ दो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब बैलेंस शीट में देखो, चेक करो, बैलेंस शीट के अंदर ना तो गुडविल है, रिजर्व है, अंडरलाइन कर दिया, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा नहीं है, ठीक है ना, और P&L नहीं है। क्लियर है ये नहीं है? तो जो आइटम है मैंने अंडरलाइन करा, जो आइटम नहीं है उसे मैंने अंडरलाइन नहीं किया। क्लियर है ये नहीं है? क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। चलो, चलिए, आई बस में नहीं आई? अरे क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखा है उन्हें आप क्या कर देंगे मेरे बच्चों? अंडरलाइन कर देंगे। आई बस में नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्या लिखा है? ऑन द अबव डेट। देखो क्या लिखा है, ऑन द अबव डेट। अबव डेट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? जिस दिन की तुमको क्या दे रही है मेरे बेटे जी? बैलेंस शीट। मतलब अबव डेट का मतलब है बैलेंस शीट डेट, जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन। ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया वाला बंदा एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एक नया बंदा ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड, सी फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। तो जैसे हमें पता लगता है यहाँ पे वर्ड लिखा है एडमिटेड, तो एडमिटेड से हमें क्या पता लगता है कि क्वेश्चन एडमिशन का है। क्वेश्चन एडमिशन का है, 1/6 शेयर के लिए वो आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है सी विल ब्रिंग, नया वाला बंदा क्या लेकर आता है? सी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। सी 30,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है एंड 10,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 रुपए अपनी गुडविल के लेकर आ रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? नया वाला बंदा गुडविल आ रहा है और प्रीमियम का पैसा ला रहा है और कैपिटल आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? पता है आपको? ये लाइन बड़ी कीमती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द विच विल बी विड्रॉन बाय WR। जो वो गुडविल लेकर आया उसका आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ की एंट्री मैंने आपको बताई थी, चिंता मत करना, दोबारा करेंगे। क्लियर है नहीं है? अब यहां पर आ जाओ, पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखा है? बैड डेट ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 1500 रुपए डेट, सॉरी डेटर 1500 रुपए की आप राइट ऑफ कर दो, क्योंकि पैसा मर गया है। इनकी नुकसान इनकी लॉस, इनकी रिवैल्यूएशन। क्लियर है? प्रोविजन बना दो 5% विल बी क्रेडिट फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। 5% का प्रोविजन और क्रिएट कर दो। ये पूरा पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। ये पूरा पॉइंट आपका किसका है? रिवैल्यूएशन का है। इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन इन द अबव बैलेंस शीट बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का है।
अ क्रेडिटर और ₹2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव इन द बुक्स एंड वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कौन सा पॉइंट है? रिवैल्यू। मतलब 2 से लेके मान लो 6 तक रिवैल्यूएशन छपा पड़ा है। रिवैल्यूएशन का मतलब है या तो एसेट बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। एसेट या लायबिलिटी का बढ़ना घटना क्या कहलाता है? रिवैल्यूएशन। और अगर रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होगा। और तुमको याद होगा कि रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से होता है, रिवैल्यूएशन बनाना है या रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है। याद आया नहीं आया? क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करना, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो क्या करना? रिवैल्यूएशन बनाना। बोलो हाँ ना, रिवैल्यूएशन बनाना। क्या लिखा? प्रिपेयर। ओहो, क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है? बना, रिवैल्यूएशन चाहिए। बोलो हाँ ना। ये क्वेश्चन ना भी बोलते तो भी रिवैल्यूएशन बनाता। हाँ, क्वेश्चन मना कर रहा है नहीं बनाना रिवैल्यूएशन, तब दूसरा ट्रीटमेंट फॉलो करता मैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आगे चलिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और क्या बनाओ? बैलेंस शीट बना दो। क्या बना दो? बैलेंस शीट। मतलब उन्होंने सब कुछ मांग लिया आपसे, क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अब ये पे तेरी की, अबे बे बे क्लियर है? आई बस हमें नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? जल्दी फटाफट बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बातचीत नहीं। बातचीत करना पाप है, उसके घर में सांप है। देखिए, क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट नजर आ रहा है फॉर्मेट सभी को? पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख सकते हैं आप सभी। प्रॉपर फॉर्मेट लेके चलना मेरे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। अब इधर क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। पॉइंट नंबर, इसमें तो सबसे कीमती पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 2। और एक बात और बताओ मेरे बेटा, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इस पॉइंट को मैं शॉर्टकट से भी बता सकता हूं, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बताया शॉर्टकट तो आप शॉर्टकट लगा के जर्नल एंट्री बना दोगे। अगर भविष्य में तुम्हारे पेपर में इसकी जर्नल एंट्री मांग ली गई और तुमने गलत बना दी, शॉर्टकट के तरीके से बना दी, तो गलती बनेगी। शॉर्टकट से तुम अकाउंट तो सही बना दोगे लेकिन एंट्री गलत बनाओगे। मैं तुम्हें प्रॉपर चीज सिखाऊंगा यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। देखो, अगर आप देखेंगे आपके पास डेटर कितने मेरे बेटा? फटाफट बोलो। 18,000 की। अच्छा, प्रोविजन कितना है मेरे बेटा जी? 2,000। अब इधर देखो, आपको डेटर भी नजर आ रहा है और प्रोविजन भी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? टेक्निकली कई बार प्रोविजन क्या होता है, वो यहाँ पे माइनस करके दिखाया जाता है। बेटा इधर देखो, पता है प्रोविजन को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। या तो तुम क्या करो, डेटर के नीचे से माइनस करके दिखा दो, या प्रोविजन को इधर दिखा दो। आप प्रेजेंट कैसे भी कर सकते हो प्रोविजन को। क्लियर ही नहीं है? अब जरा पढ़ लो, डेटर कितने के हैं? 18,000 के। और प्रोविजन में डाउटफुल डेट का मतलब है कि आपको उम्मीद थी कि पैसा कितना मर सकता है? 2,000। इसका मतलब पता क्या है? आपने पहले से गुल्लक बना रखी है कितने रुपए की? 2,000 रुपए का प्रोविजन बना रखा है कि अगर 2,000 तक पैसा मरा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2,000 तक का नुकसान मैं पहले से ही एक्सेप्ट करके बैठा हूं। आया नहीं आया? लेकिन अगर 2,000 से ज्यादा पैसा मर गया तो क्या होगा? बुरा लगेगा। क्लियर ही नहीं है? 2,000 तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ही नहीं है? अगर तुम नुकसान को पहले से ही एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है तुम्हारे मार्क्स कमाने क्योंकि पेपर गंदा गया है, और मार्क्स गंदे आएंगे तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अरे यार, तुम्हें पता था एग्जाम गंदा गया है, मार्क्स गंदे ही आने हैं, आने ही तुम्हें पता है ना। जो मार्क्स गंदे आते तो तुम क्या कहते हो? मुझे तो पता था। अंदर चुभन तो हो रही, थोड़ी सी तो बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को तो पता था कि एग्जाम बुरा गया था मेरा। सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, पॉइंट पढ़ो जरा यहाँ पर, डेटर 1,500 विल बी रिटर्न ऑफ। ठीक है ना? रिटर्न ऑफ मतलब 1,500 रुपए के पैसे मर गए। किस वजह से? बैड डेट, पैसा मर गया। बताओ उम्मीद कितनी थी? 2,000 तक मरता कोई दिक्कत नहीं, मरा कितना? 1,500। मतलब इसी दायरे में मरा, कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें? तो इस 1,500 के नुकसान से तुम्हें फर्क पड़ने वाला क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि नुकसान इस गुल्लक से कवर हो रहा है, ऐसा मान लो। क्लियर है? इसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, सारे बच्चे सारे देखना सामने, एंट्री क्या बनेगी इधर देखो। एंट्री बनेगी तुम्हारी, पहले बेड डेट की एंट्री क्या बनती है? बेड डेट खर्चा, खर्चा बन के क्या करते हो? डेबिट। बेड डेट अकाउंट डेबिट। बेटा प्लीज सामने देखना सारे बच्चे, बोलो हाँ या ना। और इस बेड डेट की वजह से क्या होगा मेरे बेटा जी? तुम्हारे डेटर कम हो जाएंगे। बताओ कितना बेड डेट हुआ? 1,500। और तुम्हारे डेटर कितने कम हो गए? 1,500। कि भैया 1,500 वाले डेटर
बक गए हैं, पैसा मिलने वाला नहीं है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब ये बैड डेट टेक्निकली तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा खर्चा है, ये खर्चा तुम्हारा कहां जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि ये खर्चा ऊपर गुल्लक प्रोविजन से कवर हो रहा है। क्या मेरी समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ या ना। तो देखो क्या होगा, ये इसको कवर करने के लिए क्या करोगे, ये बैड डेट है डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये बैड डेट खत्म कर दिया, और डेबिट कैसे करोगे, प्रोविजन को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अरे आया आया बेटा, बढ़ू आगे। चलो अब देखो, अब तुम्हारे पास डेटर कितने रह गए, डेटर 18,000 के थे, 1500 के तो मर गए, 16,500 के रह गए, सही बात है। और अब तुम्हारे पास गुल्लक में मतलब प्रोविजन में कितना अमाउंट रह गया भाई, 2,000 था और 1500 यूज हो गया, तो कितना रह गया, सही बात है। बोलो हाँ या ना। अरे बेटा बोलो ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पढ़ो, प्रोविजन 5% विल बी क्रेडिट फॉर बैड डेट, मतलब और प्रोविजन बना दो कितना परसेंट, 5%। अब बताओ, पता है तुम प्रोविजन किस पे बनाओगे, अब तुम प्रोविजन बनाओगे 16,000 जो तुम्हारे डेटर हैं उनके ऊपर, क्योंकि अब तुम्हें जिन लोगों से उम्मीद है तुम शक भी इन्हीं पे करोगे, तो तुम इसके ऊपर क्या बनाओगे, 5% का प्रोविजन। जरा बनाना कितना बैठेगा, 8 तो 25 75, 8 तो 25, 800 कह रही है तुम्हें प्रोविजन इतना बना देना है, इतना बना देना है प्रोविजन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन है, 500, तुम्हें 500 से प्रोविजन कितना कर देना है। देखो, अब आपको लगता था कि पैसा आपके पास गुल्लक में थे 500 रुपए, पैसा मरने के चांसेस कितने, 500, और अब पैसा मरने के चांसेस करने कितने, 825, तो पैसा मरने के चांसेस बढ़ाने हैं, कितने बढ़ा दूं, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बुरा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो अब क्या करोगे, यहां पे लॉस मान के रिकॉर्ड करोगे, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 300, 825 करना है, अब 500 तो है ऑलरेडी, 325 और बना दिया मैंने, आया नहीं आया, 500 तक का तो नुकसान रिकॉर्डेड है ना। अरे क्लियर है? इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो सारे बच्चे सामने देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर, अरे आया नहीं आया, 325, ये थी इंपॉर्टेंट एंट्री रिगार्डिंग बैड डेट। ये तो शॉर्टकट से करते हो तो ये नहीं बनती एंट्री, गलत बन जाती है हमसे, 3 एंट्री निकलती है यहां से। आया? अरे क्लियर है? अरे बड़ू चलो अब इधर देखो, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा, पढ़ो जरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी, भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, लायबिलिटी दिख रही है, कितनी दिख रही है, सबको दिख रही है, 3,000 पेड ऑफ, पे कर दी, लायबिलिटी खत्म हो रही है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं है नालायक को ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, बच्चे सोचते क्यों नहीं है, सैलरी खत्म ना हो रही, अबे सैलरी फ्री फंड में खत्म हो रही है क्या, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है, पैसा ना जा रहा, खत्म हो रही है, ठीक है। बोलो, अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी फ्री फंड में खत्म हो जाती, मतलब पैसा भी नहीं आता और लायबिलिटी भी खत्म हो जाती, तब तो तुम कहते अरे वाह अब ना देना किसी को पैसा, अब तो पैसा चला गया, इसे तुम कह प्रॉफिट है हमारा। ये क्या है, ये सोच गलत है। आप ये सोचते हो बस लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए, कैसे खत्म हो, भैया फ्री फंड में खत्म नहीं हो रही, पैसा जा रहा है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, समझ गए। इसमें क्या होगा, ये सैलरी खत्म और यहाँ से कैश भी खत्म, 3,000 आया, ये रिवैल्यूएशन नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बात हर वो बच्चा कहता है जो मुझसे बहुत डेप्थ में पढ़ के गया अकाउंट, वो कहते हैं कि भैया हमेशा एक बात कहते हैं कि जहां पर भी तुम अटको जस्ट मेक जर्नल एंट्री,
अगर तुम इनकी किसी भी ट्रांजेक्शन में अटक जाते हो ना, कुछ मत करो, क्या सोचो, जनरल एंट्री सोचो, अपने आप पता लगेगा क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना। समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं है? मैं तो हमेशा ये करता था, जहां पर भटकता था ये सोचता था एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री पता लग गई फिर तो मैं क्वेश्चन लपेट देता था पूरा। समझे? नंबर 4 पढ़ो, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक डेप्रिशिएट कर दो। ईशा बढ़ा दो घटा दो? घटा दो। स्टॉक कितना है 20, 20 का कितना परसेंट बेटा 10%, कितना हो गया 2000। अब स्टॉक घटाऊंगा तो क्या होगा मेरे बेटे जी, नुकसान। बोलो हाँ या ना, क्या लिखो यहां पर, बोलो फटाफट से, टू स्टॉक। इसकी जिल एंट्री बोलोगे क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक बना दोगे। और जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो पता नहीं क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू घटा के दिखानी है। याद आया नहीं आया? क्योंकि रिवैल्यूएशन का दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता था, बैलेंस शीट पर। बढ़ाया था आपको, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा, फर्नीचर को कितने से घटाना है, 500 से घटा दो, लिखा हुआ है देखो 500। क्लियर है? ये भी नुकसान है। और क्या लिखा है, प्लांट मशीनरी को कितने से 8% से, प्लांट मशीनरी 40,000, 3200, 3200। ये भी क्या हो गया तुम्हारा नुकसान, टू प्लांट एंड मशीनरी। आ गया? अब आगे देखो क्या लिखा, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, पढ़ो 5, इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट 2500 की बैलेंस शीट में मेंशन, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट लायबिलिटी, मतलब यहां रिकॉर्डेड नहीं है। अब रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट नई वाली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके दिखा देना। आया? एंट्री क्या बनेगी बोलो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आया? उसके बाद क्या लिखा, नंबर 6, अ क्रेडिटर 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक क्रेडिटर है 2100 रुपए के, जो बुक्स में रिकॉर्डेड है। अब लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, अच्छा बुरा, डेबिट लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर 2100। बोलो आइए ना। अब बताओ इसको टोटल करो, तुम्हें दिख रहा होगा लॉस ज्यादा है, 325, 2000 रुपए, 500, 3200, 2100, 8125 माइनस 2500। देखो लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट, तो लॉस ने प्रॉफिट को हराकर, ये लॉस है, लॉस ने प्रॉफिट को हरा के प्रॉफिट की जगह पे, उसकी जगह पे साम्राज्य स्थापित कर लिया। सही है? और क्या सिखाया था कि कौन सी बैलेंस शीट है, पुरानी नहीं, पुरानी, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो। पुराना रेशियो क्या है, 3 और 2, पुराने पार्टनर कौन है, W और R। बांटो, बांटो, बांटो ना। थ्री 375 2250। बस नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। क्लियर है? आया? पता नहीं क्या गुब्बारे से बन जाऊं ऐसे। ना नो, जिसे बोले जाए, ये मैंने देखो ऐसा है, मेरा सब क्वेश्चन में एंट्री नहीं बनानी, पूछेगा तो बनानी है एंट्री। मैं आपको उन सभी पॉइंटों की एंट्री बना के दिखाऊंगा जहां मुझे पता है कि तुम अटकते हो। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा मुझे लगेगा ना इस पॉइंट पर अटकता है बच्चा, मैं एंट्री बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एंट्री बना के ही तुम्हें उसका लॉजिक क्लियर कर सकता हूं। देखो वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं, एक बार समझ लेना, वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक बात और बोल देता हूं, अगर तुमने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया है वर्किंग नोट चेक नहीं होगा।
क्योंकि तुम्हें मार्क्स पहले डल चुके होंगे सारे। समझ गए? नहीं समझे? अगर तुमसे देखो, तुमसे रिवैल्यूएशन मांगा, पार्टिस कैपिटल मांगा, बैलेंस शीट मांगी, तुमने रिवैल्यूएशन परफेक्ट, पार्टिस कैपिटल परफेक्ट, बैलेंस शीट परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, प्रेजेंटेशन सब कुछ एकदम झकास है, तुम्हारा एक भी वर्किंग नोट चेक नहीं होगा, तुम्हें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे पहले। लेकिन अगर तुम्हारा कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया क्वेश्चन में, तो तुम्हें सिस्टमेटिकली चेकिंग के चलते वर्किंग नोट में कुछ मार्क्स डल जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? तीनों तीन है, 1 2 3। दीदी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, फिर अमाउंट बोलो ना, अमाउंट कैसा है दीदी? आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना बचा पड़ा है? 500, और कितना कर देना है अब? 825। और प्रोविजन बनाने का मतलब क्या? पैसा मरने के चांसेस बनना, पैसा मरने के चांसेस तुम्हारे बढ़ रहे हैं, 500 से 825 करना है, लॉस हो गया तुम्हारा 325 का, और 500 को रिकॉर्डेड है, 325 और रिकॉर्ड कर दिया। आया? क्या चला दी? मेरे ही चलाएगी कोई वीडियो? पता है पुराने पार्टनर कौन कौन है? डब्ल्यू आर। नया वाला पार्टनर कौन है? सी। डब्ल्यू आर सी, डब्ल्यू आर सी। अब देखो बेटा, प्लीज कॉलम खुद क्रिएट कर लेना, पर्टिकुलर, फिर डंडे, आर सी, समझ लो, फिर पर्टिकुलर, आर सी, 3 कॉलम बनेंगे। ये अगेन वही वाली बात है जैसे फंडामेंटल में था, ये कोई एक अकाउंट नहीं है, ये एक साथ कितने अकाउंट है? 3। डब्ल्यू आर सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तुम, समझ गए? अब देखो यहां पर मैं कोड याद करा दो बच्चों को, कोड का नाम है बी, बोलो, बी सी जी आर री ओ, बोलो, बी सी जी आर री ओ, बस रही हो। ठीक है? बी सी जी आर री ओ। अब ये कोड क्या है? तुम्हें कुछ चीज भूलने नहीं देगा, जो कंटेंट यहाँ आने वाला है वो कंटेंट उठाना तो तुम्हें ही है, बट कुछ भूल ना जाओ तुम डालने से, क्योंकि कुछ भूल गए तो मामला गड़बड़, तो कुछ भूलना नहीं है कुल मिलाकर, ये है। और ये इस पर काम करता है बढ़िया तरीके से, समझे? जैसे बी फॉर बैलेंस, बी फॉर बैलेंस। अब देखो बैलेंस कहां पर है? ये कैपिटल का बैलेंस, ये रहा बैलेंस। बैलेंस का मिलता है बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस का मिलता है बैलेंस शीट में। क्लियर है ये नहीं है? अब देखो अगर तुम्हें समझना है तो इस तरीके से समझो, बताओ, बी फॉर बैलेंस। अब देखो बैलेंस का मिलेगा बैलेंस शीट में। अब कैपिटल का बैलेंस कहां देगा तुम्हें? लायबिलिटी में। और लायबिलिटी क्या होती है बोलो? क्रेडिट। जिसका नेचर क्रेडिट का उसका बैलेंस क्रेडिट का, बाय बैलेंस बीडी। पहले से कितना पैसा लगा रहा था? डब्ल्यू ने 60 और आर ने 40। क्या मेरी बात क्लियर हुई? पहले सी पार्टनर था ही नहीं तो कोई कैपिटल लगाएगा ही नहीं, बोलो हाँ या ना। ठीक है? इसका एक तरीका और बताऊं, कुछ मत करो, बैलेंस शीट से बहुत सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। बैलेंस शीट से बहुत सारे आइटम क्या होंगे? पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स में जाते हैं। तुम्हें अगर शॉर्टकट लगाना है तो तुम इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना? सिर्फ एक डांस याद करना है, डांस। क्लियर है? ऐसे करना है हाथ को, फिर अगेन इधर कमरिया इधर की तरफ, इधर, समझ गए? बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बट ये ऐसे नहीं करना, ऐसे राउंड होके करना है। ठीक है? कोई वीडियो नहीं बनाए, ठीक है? आपको राउंड होके क्या करना है? यहां का आइटम अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है तो कैसे डालोगे? यहां का आइटम, तो देखो बताओ ये वाला आइटम किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में गया, नहीं गया? और अगर यहां पे कोई आइटम होता तो वो आइटम यहां की तरफ, ये ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे, समझ गए? बहुत बढ़िया। कमर देखिए मेरी, वो गाना नहीं था कमरिया, मैंने बनाया था। हाँ जी चलो, अब इधर देखो, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल। बताओ कैपिटल कौन लेकर आएगा? ला तो पुराने भी सकते हैं, नया बंदा ला रहा है फिलहाल तो।
अच्छा कैपिटल लाने की एंट्री पता है तुम्हें क्या बनती थी? बताओ, गुडविल में बना देते तुम। कैश बैंक डेबिट टू किसकी कैपिटल? सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल क्या कर रहे हो? क्रेडिट। सुन रहे हो? सीज कैपिटल क्या कर रहे हो? क्रेडिट। सी में क्या कर दो? क्रेडिट। बताओ कितने थे क्रेडिट? 30,000 से। तो 30,000 की कैपिटल आ रहा बंदा, क्रेडिट, और यहां पे लिखोगे क्या? बाय कैश बैंक डेबिट का नाम। याद आया नहीं आया? बोलो आए ना। आपको सब सीख के बैठे हो तुम, बस अरेंज करना है यहाँ पर। क्लियर ही नहीं है? और नहीं तो भैया सीधी सीधी बात ध्यान में रखो, कैपिटल अगर बंदा लाता है तो कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल क्रेडिट होती है, बात। क्लियर ही नहीं है? और अगर एंट्री बना के कर रहे हो तो कोई तुम्हें भूलवा ही नहीं सकता, जीवन भर याद रहेगा तुम्हें। आया? जी फॉर गुडविल। जी फॉर गुडविल। बोलो जी फॉर गुडविल। कितनी होती थी? 2। एक होती थी ओल्ड, एक होती थी ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मिलती थी, अरे वाह, याद है क्या गुडविल थी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की, बताओ चेक करो, क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल है? नहीं है। तो निराशा मत लाओ जिंदगी में अपनी, ठीक है ना? वो पीछे वो टोन बज रहे हो, निराशा वाली जो टोन बजती है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं है, छोड़ो। नहीं है तो नहीं है। न्यू गुडविल क्या होती है? जो कहाँ मिलती है? एडजस्टमेंट में। न्यू गुडविल को क्या करते थे? न्यू गुडविल के बेस पर तुम्हें क्या चाहिए? फर्म की गुडविल। तुम उस फर्म की गुडविल को पहले बांटते थे ओल्ड में, फिर बांटते थे न्यू में। याद आ रहा है? कोई करता था गेन, कोई करता था सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगता था? पैसा। और गेनिंग वाला बंदा या तो प्राइवेटली पेमेंट, नो एंट्री, या पैसा लेके आता था, या नहीं लाता था तो G2। पढ़ो जरा, पढ़ो पहले पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो ये वाला, कि बंदा 10,000 की कैपिटल गुडविल लेकर आ रहा है। कौन ला रहा है? सी गुडविल क्यों ला रहा होगा? क्योंकि सी ने गेन करा होगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग से पैसा मांगता था। बोलो हाँ या ना? तो सी ने गेन करा होगा तभी तो ला रहा पैसा। अब देखो, या तो तुम क्या करो, या तो तुम बना लो इसका वर्किंग नोट, या तो तुम बना लो इसका वर्किंग नोट। और ऑब्वियस बात है, वर्किंग नोट में तुम्हें क्या चाहिए? पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। बोलो हाँ या ना? भाई 10,000 रुपये बंदा ला रहा है, अब 10,000 रुपये किसके लिए ला रहा है? डब्ल्यू के लिए ला रहा है, आर के लिए ला रहा है, ये दोनों के लिए ला रहा है? भाई क्लियर है? या तो तुम क्या करो, ये 10,000 के बेस पर पहले निकालो फर्म की गुडविल और निकालो न्यू रेशियो, फिर बांटो ओल्ड में, फिर बांटो न्यू में, फिर गेन और सैक्रिफाइस पता लगेगा तुम्हें। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन पैसा मांग रहा है सी से। बोलो हाँ या ना? या फिर पता क्या है, अगर इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर तुम्हें खाली क्या दे रखा है, पढ़ो ये क्या है, कौन सा रेशियो है? ओल्ड। अगर तुम्हें खाली ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो के बारे में बता ही नहीं रखा, ना चर्चा है, क्लियर ही नहीं है, ना तो बता रखा ना कोई चर्चा है, मतलब केस ए है। केस ए में पता क्या था, याद है? जब मैं तुम्हें रेशियो कैलकुलेट, जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो और नए वाले पार्टनर का, जब खाली ये वाला केस ए लग रहा हो, तो पता क्या है, ये वाला जो रेशियो है ना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग। तब भी पढ़ाया था मैंने। ओल्ड रेशियो क्या होता है? मतलब ओल्ड पार्टनर क्या बन जाते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ गए? तो यानी कि हमें पता लग गया ना कि जो सील आ रहा है गुडविल, वो किसके लिए ला रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? WR। बांट दो ना किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 3 और 2 में। क्लियर ही नहीं है? तुम पूरे वर्किंग नोट से बच जाओगे। समझ गया ना? पूरे वर्किंग नोट से बच जाओगे तुम। आया? ये तो तुम्हें बिना बात के समय वेस्ट करना पड़ जाएगा अपना। किस नाम से बांटोगे? अब देखो इसकी एंट्री सोचो, एंट्री सोचो। कैश बैंक डेबिट टू प्रीमियम 10-10, याद आया नहीं आया? फिर प्रीमियम को बांटते थे तुम किस में? W और, तो W और R क्या और एक क्रेडिट। अगर तुम्हें एंट्री पता है तो तुम सब कुछ कर दोगे। पुरानी वीडियो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डली पड़ी है बेटा। बात क्लियर हो गई? अरे आया बच्चे? आर का मतलब आपको लगता है रिजर्व, बट रिजर्व नहीं, रिजर्व PNL, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा। क्योंकि मैंने रिजर्व के साथ 2 चीज और पढ़ाई थी, रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा और PNL, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। बोलो हाँ या ना? और क्या सीखा था रिजर्व का ट्रीटमेंट? पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चा, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, ये था ट्रीटमेंट। या तो बांटने के लिए बोलेगा या नहीं बांटने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा बांटो तो बांटो, क्वेश्चन बोलेगा नहीं बांटो तो मत बांटो, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो बांटो बांटो बांटो। ये क्वेश्चन तो कुछ कह ही नहीं रहा। और मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट सिखाते हुए भी क्या बोला था? 99.99% क्या होगा? बांटो बांटो बांटो। ये चलेगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, कि पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चा, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो। क्लियर ही नहीं है? अब सोचो, पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा लॉजिकल,
जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या बनाते हो? जनरल रिजर्व है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती थी? क्रेडिट को हटाने के लिए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड कौन है बताओ ना, ओल्ड कौन है? टू डब्ल्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। अब बताओ डब्ल्यू और आर क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो कहां जाऊंगा डब्ल्यू और आर में? क्या बात है, तुम्हें तो आ रहा है यार। डब्ल्यू आर में क्रेडिट में आऊंगा और क्या लिखूंगा? बाय जनरल रिजर्व। बोलो हाँ है ना? और नहीं तो मैंने अभी शॉर्टकट सिखाया डांस वाला, समझ गए डांस? बताओ क्या करेंगे? इधर का आइटम याद आया? हुआ नहीं हुआ? तो जैसा मन करे, देखो शॉर्टकट से तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे बस, लेकिन लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी लॉजिकल आ गया तो जिस बच्चे को एंट्री आती है ना वो लॉजिक को फाड़ देगा, मतलब वो लॉजिकल क्वेश्चन की भी फाड़ते हो। और जो रट के जा रहा है ना, रट के किधर है, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बाकी हाथ पाँव नहीं मार पाएगा वो। ये दिमाग लगा के चलना। मैं दोनों ट्रिक बताता हूँ क्योंकि 12th के अंदर बतानी पड़ती है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है। जिसे ट्रिक्स पसंद है वो वही नाच नाच के करेगा, जिसे समझना है उसे ट्रिक्स चाहिए, मतलब उसे डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। समझ गए? आया? बांटो रिजर्व को, 5000 को बांटना, 3 और, बहुत बढ़िया। री फॉर रिवैल्यूएशन, शायद रिवैल्यूएशन में तो लॉस आया है, देखो सीधा यहां पर वही कर सकते हो, यहां का क्रेडिट और नीचे क्या कर दोगे? टू रिवैल्यूएशन, रेवोल्यूशन नहीं रिवैल्यूएशन। बोलो कितने रुपए? 3375 टू 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 टू, बहुत बढ़िया। ओ फॉर अदर, देखो अदर का मतलब होता है क्या कोई और ट्रांजेक्शन है जिसमें WRC डेबिट क्रेडिट है, वैसे हमने इग्नोर कर देते हैं वो। देखो ये पढ़ो उसमें, हाफ ऑफ आधी गुडविल विड्रॉ कर ली उन्होंने। विड्रॉ की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग भाई हमने पूरा अमाउंट इन्हें दे दिया था ना, अब ये क्या कह रहे हैं? भाई आधा हमारा पैसा घर लेके जाना है, ले जा निकल लेके जा पैसा अपने, तू पहले क्लियर है ये नहीं है? तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? W कैपिटल डेबिट, R कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, पैसा जा रहा है टू कैश या, आया आधा अमाउंट, 6 का आधा 3, 4 का आधा, जितनी ड्राइंग मिली। क्लियर है? तो BCGR में सब कवर हो गया, तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट आया जो सिखाया, ठीक है? आया? अब क्या कर दो? निकाल दो जल्दी से, एकदम कट देनी सी। 60 6 3 3375 -3, ये ऐड करो, ये लेस करो। इतनी कैपिटल थी, इतनी बड़ी, इतनी घटी, इतनी बची, 62 5, ऐसी 40 4 2 -2250 -2000 41750, और कितनी हुई है? 30। समझ गए? पता है इस वाले पार्टनर्स कैपिटल को आप एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल भी कहते हो। क्या कहते हो? एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल तो एक ही बनता है जो तुमने सीखा था फंडामेंटल में, समझ रहे हो? एडमिशन मतलब कई बार पार्टनर आपने पढ़ा था पास एडजस्टमेंट करने के बाद भी कई बार कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, क्योंकि पास एडजस्टमेंट की एंट्री किसके थ्रू बनती थी? कैपिटल के थ्रू बनती थी। तो वहां पर जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाते हो, यहाँ पर जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाते हो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे, वो सब एडजस्टेड कहलाते हैं। एडजस्टेड का मतलब है एडमिशन के बाद वाला कैपिटल अकाउंट, जो अब इफेक्टिव कैपिटल चलेगी, एडमिशन के बाद वाली, रिटायरमेंट के बाद वाली, डेथ के बाद वाली। समझ रहे हो? क्लियर ही नहीं है? बस होने वाला। क्लियर है? लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बनेगा? बैलेंस शीट एज एट 1/4/2016। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई?
अब देखो, अगर आप नई वाली बैलेंस शीट बनाना चाहते हो ना, ये नई वाली बैलेंस शीट है, न्यू। न्यू लिखना मत, इसे भी एडजस्टेड बैलेंस शीट कहते हैं, न्यू मत लिखना, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको नई वाली बैलेंस शीट बनानी है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मोहब्बत क्या करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो तो कर रखी है बेटा, सुनो, मोहब्बत करनी किससे है, पुरानी बैलेंस शीट से, समझ गए। अगर तुम्हें नई वाली बैलेंस शीट बनानी है तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मोहब्बत किससे, पुरानी वाली बैलेंस शीट से। क्लियर है ये नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट से देख देख के आइटम को वहां लपेटना है। पढ़ो क्या लिखा है, पहला आइटम यहां पर कैश। क्लियर है, कैश कितना है 12। अभी कैश के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, अभी बस कैश लिख दे रहे हैं। बताओ डेटर कितने हो गए तुम्हारे, डेटर तुम्हें याद आ रहा होगा 16,500 हो गए थे, और इसके नीचे प्रोविजन को लेस करो, प्रोविजन हो गया था 825, क्योंकि 500 तो था, 325 और बढ़ाया था, तो 16,500 माइनस 825। जैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं वैसी आपको भी करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक शायद घट गया था 2000 से, तो घटा के लिखो। जो एसेट लायबिलिटी बढ़ गई बढ़ा के, जो घट गई घटा के, जो रिकॉर्ड नहीं थे उन्हें रिकॉर्ड करो, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें एज इट इज फेल दो। फर्नीचर, फर्नीचर में कम हुआ था 500 रुपए से, 39,500। और फिर क्या, प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी भी कम हुआ था 8% से, तो 36,800। और एक बात और बताऊं, एक एसेट रिकॉर्ड नहीं हुई थी 2500 की इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट, याद आ रहा है, उसे रिकॉर्ड करो, भूल मत जाना। क्लियर है, आगे बढ़ो। क्रेडिटर बढ़े थे शायद 2100 से, तो 22,100 रुपए के क्रेडिटर हो गए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, देखो ये रहा क्रेडिटर आया। उसके बाद है प्रोविजन, ये तो हो गया, लिख दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नहीं आएगा क्योंकि पे कर दिया तुमने, खत्म। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि तुमने इसे बांट दिया, जो बट गया वो घर गया, वो दोबारा आने वाला नहीं है। नाउ कैपिटल, WR और C, बताइए 62, 62, 5, 62, 62, 5, 41,750 निकल गई क्या? $134,375। अरे क्लियर है, बस अब एक चीज रह गई, वो क्या था हमारा, कैश। और कुछ तो नहीं रहा। देखो कैश को देखो, कैश हम पे कितना था 12। एक तो बंदा क्या ला रहा है 30 की कैपिटल, और एक बंदा ला रहा था क्या 10 का प्रीमियम, और 5 बंदा लेके चले गए, बाहर ले गए, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी थी कितने रुपए की, बस। और तो कोई पैसा आ जा रहा नहीं है, आ रहा है तो ऐड करा, जा रहा है तो लेस करा। 12, 30, 10 माइनस 5 माइनस 3 कितना 44 आ रहा, चेक कर लो यार। बस अब वो घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हारा दिल घबराता है, जी मिचलाता है, सूसू आती है कि भैया मेरी बैलेंस शीट मैच करा दियो, ओ भैया मेरी बैलेंस शीट मैच करा दियो, रे भैया मेरी बैलेंस शीट मैच करा दियो। ओ बे यार, ओ बे यार, हो गई वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वहां 25 लिख दिया था ना, तो 50 रुपए के अंदर आ गया था, वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है, बैलेंस शीट तुम्हारी मैच। और जब बैलेंस शीट मैच 8 नंबर पक्के, मतलब 6 नंबर।
ठीक है, आई पास में नहीं आई? चलिए ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, अब तो वैसे भी 6:30 बज चुके हैं, तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे CUT के क्वेश्चंस डाले गए थे, ठीक है, तो कृपया करके उन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। अब तो स्क्रॉलिंग में भी शायद आ रहे होंगे, अगर आप तुम YT चलाते हो तो अगर आप एक बार उनको 2-4 बार देख लोगे तो तुम्हारी स्क्रॉलिंग में आ जाएंगे, टिकी तो करने हैं, पता लग जाएगा सही और गलत का आंसर। दूसरी बात, CUT को लेके एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है, ठीक है, मैंने थंबनेल स्पेशल बनवाया है, ठीक है, तो उस वीडियो को प्लीज मस्ट वॉच वीडियो है, ठीक है, 13 मिनट की मात्र वो वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।